नमस्कार दोस्तों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। 7 जुलाई तारीख और मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, जहां से एक विजय जैन नाम का शख्स लापता हो जाता है। विजय जैन के लापता होने के बाद परिवार विजय जैन की तलाश करता है। इस तलाश के बीच लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। विजय जैन का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। इन सब के बीच पुलिस तक परिवार पहुंचता है। पुलिस को पूरी शिकायत की जाती है और शिकायत के बीच पुलिस से ये बताया जाता है कि विजय जैन बिना कुछ बताए घर से बाहर निकला था और घर से बाहर जाने के बाद उसका फोन 1 घंटे बाद स्विच ऑफ हो गया और जिसके बाद तकरीबन कई घंटे तक विजय जैन की तलाश और विजय जैन का कहीं अता पता नहीं चला है। पुलिस इस पूरे मामले में सबसे पहले 24 घंटे बीतने का इंतजार करती है। विजय जैन की तलाश को लेकर पुलिस कई लोगों से बातचीत करती है, लेकिन इस बातचीत के बीच 9 जुलाई यानी से आज से तकरीबन 5 दिन पहले इस पूरे मामले में पहली एफआईआर दर्ज की जाती है। 9 जुलाई को जब पुलिस एफआईआर में ये पूरी विजय जैन के गायब होने की कहानी दर्ज हो जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पुलिस विजय जैन की तलाश में बाहर निकलती है और विजय जैन की तलाश के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी विजय जैन का टेलीफोन और विजय जैन जिस मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता था वो मोबाइल फोन बनता है। पुलिस विजय जैन के पूरे मोबाइल डेटा को खंगालती है, उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री को खंगालती है और कॉल हिस्ट्री को खंगालने के बाद पुलिस को जो जानकारी मिलती है वो वाकई चौंका देने वाली होती है। दरअसल पुलिस को जानकारी ये मिलती है कि विजय जैन का ये दोस्त प्रहलाद, जो प्रहलाद से वो लगातार कांटेक्ट में था, प्रहलाद से लगातार वो बातचीत कर रहा था और बातचीत के बीच प्रहलाद उसे मिलने के लिए जो है वो बाहर बुला रहा था, जिसके चलते विजय जैन 7 जुलाई को अपने घर से बाहर निकलता है। पुलिस को विजय जैन के गायब होने की एक पूरी जो कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी, वो मिल चुकी थी। पुलिस को ये लीड मिल चुकी थी और पुलिस अब इसी दिशा में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। पुलिस इस कॉल डिटेल के जरिए विजय जैन के सबसे करीबी दोस्त प्रहलाद तक पहुंचती है और प्रहलाद को जब हिरासत में लिया जाता है और प्रहलाद से पूछताछ की जाती है, पहले प्रहलाद पुलिस को इस पूरे केस में उलझाने की पूरी कोशिश करता है। प्रहलाद ये बताता है कि जमीन खरीदने बेचने को लेकर कुछ स्थितियां थी, जिसके चलते वो लगातार कॉल डिटेल के जरिए बातचीत उससे कर रहा था। प्रहलाद ये भी कहता है कि उसका बेटा उसे विकास जैन से कुछ व्यक्तिगत काम था, जिसके चलते वो विकास जैन को लगातार फोन कर रहा था। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो विजय जैन का सबसे खास दोस्त प्रहलाद जैन पूरा सच उगल देता है और प्रहलाद का ये सच आपको चौंका कर रख देगा कि आखिर कैसे कोई दोस्त अपने ही बहुत खास दोस्त का दुश्मन बन सकता है, अपने ही बहुत खास दोस्त की जान ले सकता है। प्रहलाद ये बताता है कि रायसेन में ही एक ऐसी जगह है जिस जगह पर उसको एक तांत्रिक ने बताया कि वहां पर खजाना छुपा हुआ है, वहां पर जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है और खजाना गड़े होने की खबर वो अपने दोस्त विकास को बताता है, अपने बेटे को बताता है, अपने एक साथी को और बताता है और ये चारों लोग ये पूरा प्लान करते हैं कि वो इस खजाने को लेकर तंत्र विद्या को अंजाम देंगे और तंत्र विद्या को अंजाम दिए जाने के बाद वो गड्ढा खोदकर इस खजाने को बाहर निकालेंगे और चारों लोग बराबर बराबर इस खजाने को डिवाइड करेंगे, जिसके चलते प्रहलाद ने 7 जुलाई को विजय जैन को बाकायदा फोन करके घर से बाहर बुलाया। विजय जैन को बाहर से बुलाया जाता है, घर से बुलाया जाता है और उसके बाद विजय जैन को अपने साथ बाइक पर बैठाकर उस जंगल एरिया में पहुंचता है जिस जगह को इन लोगों ने चिन्हित किया था कि यहां पर खजाना गड़ा हो सकता है। जिसके बाद ये चारों लोग एक साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां पर अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, वहां पर नींबू काटा जाता है, वहां पर मंत्रोच्चार शुरू होते हैं और वहां पर तंत्र विद्या का ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। तंत्र विद्या के इस खेल के बीच विजय जैन को लेकर प्रहलाद ये कहता है कि विजय, अब ये धरती जिस जगह पर हम खजाने की तलाश कर रहे हैं, ये बिना किसी के बलिदान के, बिना किसी बलि के, ये हमको ये बताने वाली नहीं है कि इस पूरे 100 से 200 मीटर के दायरे में खजाना आखिर गड़ा कहाँ है, छिपा कहाँ है। विजय कुछ समझ नहीं पाता है। विजय जैन प्रहलाद से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, एक बार विस्तार से समझाओ। तब प्रहलाद ये कहता है कि जमीन किसी की बलि मांग रही है और ये बलि तुम्हारी होगी। विजय जैन बिल्कुल
चौंक जाता है अपने दोस्त प्रहलाद के मुंह से ये बात सुनकर। विजय कहता है कि बिना मेरी बलि के क्या हमें खजाना नहीं मिल सकता है? तो प्रहलाद इससे बिल्कुल साफ मना कर देता है और प्रहलाद के साथ प्रहलाद का बेटा और उसका एक और दोस्त, ये तीनों लोग मिलकर विजय को मारने की वहां पर कोशिशें शुरू कर देते हैं। विजय जैन का सबसे पहले प्रहलाद का बेटा और उसका दोस्त हाथ पैर पकड़ते हैं और उसके बाद प्रहलाद का जो दोस्त है वो दोस्त फावड़ा उठाता है और फावड़े से ही विजय जैन के सर के पास बहुत तेज वार किया जाता है। पहले वार विजय जैन के सर के ठीक इस पीछे हिस्से पर किया जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर जाता है और चक्कर खाकर गिरते ही फावड़े से अगला दूसरा वार किया जाता है, जो वार विजय जैन के गर्दन के इस दाहिने हिस्से पर किया जाता है और यह वार इतना तेज था कि विजय जैन का ये आधा सर जो है वो कट जाता है। इस सर के कटते ही विजय जैन की जो है वो मौत हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों लोग विजय जैन की लाश को उठाते हैं। लाश को उठाने के बाद जमीन में उस जगह पर वहां से 100 मीटर दूर 8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। आप सोचिए, ये सब कुछ एक रात में हो रहा है। रात में ही शाम को विजय जैन को घर से फोन करके बुलाया गया। प्रहलाद उसे अपने साथ लेकर गया। अपने साथ ले जाने के बाद ये चारों लोग एक तंत्र विद्या के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, वहां पर मंत्रोच्चार करते हैं, जिसके बाद विजय जैन की हत्या देर रात कर दी जाती है। और 8 फीट का गड्ढा खोदने में दर्शकों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समय तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त जरूर लगता है। यानी कि पूरे इत्मीनान से इन लोगों ने विजय जैन के शव को उठाकर वहां से 100 मीटर दूर लेकर गए। उसके बाद जमीन में 8 फीट गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में विजय जैन के शव को दफनाकर ये सभी लोग वहां से फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस इन तीनों आरोपियों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती अगर पुलिस सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल के जरिए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन न करती। पुलिस अगर प्रहलाद को हिरासत में न लेकर पूछताछ करती तो प्रहलाद इस पूरे मामले को लगातार टालता रहता, क्योंकि विजय जैन का परिवार भी जानता था कि प्रहलाद और विजय जैन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में विजय जैन का कत्ल प्रहलाद करने की सोच ही नहीं सकता है। लेकिन एक कॉल डिटेल ने पुलिस को सबसे पहले उस कातिल तक पहुंचाया, लेकिन कातिल तक पहुंचाए जाने के बीच तंत्र मंत्र में की गई ये वारदात अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इन सवालों के बीच आप सबको यह समझना भी होगा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में अगर आसपास के आपके कोई भी लोग हैं तो उनको तुरंत आज ही रोक दें, क्योंकि ये तंत्र मंत्र किसी की भी जान ले सकता है। तो दोस्तों, क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स में लगातार हम आपको तमाम वारदातों की तह तक जाने की एक एक स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। परत दर परत उन तमाम वारदातों से पर्दा हटाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।